सर, तो वो और कनेक्ट कर देते हैं। ठीक। तो राउटर राउटर के बीच में अपन लोग हाँ देते हैं क्रॉस केबल से, है ना। ये हाँ। इथरनेट 01 से इसको इथरनेट 01 दे दिया, ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने पास में एक और स्लॉट नहीं है ना, क्योंकि इसमें स्लॉट, हाँ ये दो ही स्लॉट हैं इसमें, इस राउटर में। वो G2 देना पड़ेगा फिर वहाँ पे। तो कुछ नहीं है, इसको ओपन करते हैं। रेड वाली केबल यूज कर ले। हाँ, इसको ओपन कर देते हैं। S2 टूटी है ना सर। WTC 2T। ठीक है, बस वापस से ऑन कर दो उसको। ऑन कर दिया इसको, ऐसे ही हम्म। इसको भी ओपन कर दिया। इसको पहले ऑफ करना पड़ेगा राउटर को, चीजें इंटरफेस दे दिया इसको, ये ऑन हो गया, ठीक है। तो बस अब इसको कनेक्टिविटी कर हम्म। देते हैं इसके थ्रू, चाहे यहाँ से ले चाहे यहाँ से भी, यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको, हम्म। ये सीधा इंटरफेस हो गया इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब तो अपन को क्या क्या हो गया, हम्म। यहाँ पे गीगाबिट 0 बाई 0 है जो राउटर से ओ स्विच से कनेक्ट है ना। अब अपन लोग आज कहाँ से स्टार्ट करें, हम्म। चाहे भोपाल से स्टार्ट करें, चाहे इंदौर से स्टार्ट करें, चाहे पुणे से, तो अपन वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से भी। लेकिन अपन लोग बेस्ट कौन सा वो ले रहे भोपाल हैं, से ही स्टार्ट करो। भोपाल से स्टार्ट कर दें, ठीक है। हाँ। वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो अपन लोग सबसे पहले से क्या बनाएंगे, अपन लोग टॉपिक है अपन का DHCP। रिले हेल्पर। हाँ, DHCP रिले, ठीक है सर। ठीक। आप सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, देयर आई नो, नो। हाँ। अब बस इनेबल EN। हाँ। कॉन्फ़िग टी, 150 और FIG। या हो गया। और उसका होस्ट नेम चेंज कर देते हैं, ठीक। आर भोपाल। R1, R1 ये भोपाल ले लें, भोपाल ले लेते हैं। जैसा आपको सही हाँ लगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने भोपाल ले लिया, है ना। सबसे पहले क्या करें आप, इंटरफेस दे दें। नहीं तो ये इनवैलिड आ रहा है ना। अरे होस्ट नेम सही वो, मतलब स्पेस नहीं देना था ना। ठीक है, अभी भोपाल हो गया, क्लियर हो गया सर। वो होस्ट नेम वो पास पास में रहता है वो, एक्चुअली वो स्पेस दे दिया था इस कार्ड से, ठीक है। अब बस अब यहाँ से कॉन्फ़िगर कर देते हैं। सबसे पहले अपन लोग इन कंप्यूटरों को कर देते हैं, सबसे पहले कर देते हैं इंटरफेस, इंटरफेस G0/0। वन। अब इसका आईपी एड्रेस दे दें, आईपी एड्रेस क्या दे दें। अभी अपन लोग पहले यहाँ पे आईपी और लिख देते हैं, कौन कौन सी आईपी दी जाएंगी यहाँ पे। तो इसकी मान लो 172.16.0 डॉट 72.16.0.1। है ना, इसकी ये वाली दे देते हैं। ठीक। और यहाँ पे कौन सी आईपी दे दें,
या 192 वन 160 192.168 डॉट जीरो जीरो डॉट डॉट वन, ये मान लो ये। वन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे यहाँ पे 2 दे देते हैं। ठीक है सर, ठीक है। 192.168.21.1। ऐसे यहाँ पे भी देना पड़ेगा इंटरफेस। तो यहाँ के भी अपन लोग डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कौन सी है दे दें, 11 टेन डॉट, डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन 11। हाँ ठीक है, 11। है ना। हाँ ये हुआ इसका। यहाँ पे इसको चेंज कर दें, 2 दे टू दें। कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसको 12 कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे टू कर देते हैं इसके साथ में। 2 डॉट, आखिरी में 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। बस। ठीक। अब इसको सेव और कर देते हैं, तो पता चला कि कुछ हो नहीं पा रहा है ना। सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, TSCP रे एजेंट नाम से। बस अब अपन लोग कॉन्फ़िगर कर देंगे फटाफट, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम्म। आईपी एड्रेस यहाँ पे थे, इसका आईपी वन एड्रेस सेवेंटी टू डॉट 172.16.0. 16.0.1 स्पेस टू 255.255.255 फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी एंटर। फाइव डॉट जीरो। नो शटडाउन। ठीक। नो सेट। ठीक है, क्लियर। हाँ। एग्जिट, एग्जिट करने के बाद में क्या दे दें, इंटरफेस। अब अपन ने इसका कर दिया, अब ऊपर वाले का भी कर दें। ऊपर वाले का यह दिखाई दे रहा है, गीगाबिट 0/1 0/01 ऑब्लिक 1। हाँ। यहाँ पे भी इंटरफेस और आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, 11.0.0.1, .0 डॉट जीरो डॉट वन 255 स्पेस टू फिफ्टी 255 फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट 252, टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी टू। है ना। नो ठीक। शट डाउन, शट। एग्जिट कर दिया। एग्जिट। ठीक। अब इन कंप्यूटर को ही अपन को आईपी देना पड़ेगा, इससे अच्छा है एक अपन, DHCP है ना, आईपी DHCP पूल पूल। ये बना देते हैं, और इसका नाम R1 दे देते हैं। ठीक है सर। तो अब इनका आईपी क्या ठीक है। रहेगा, नेटवर्क क्या रहेगा यहाँ पे, नेटवर्क नेटवर्क रहेगा आईपी सेवेंटी ये जीरो वन डॉट, सेवेंटी टू डॉट सिक्सटीन डॉट जीरो डॉट जीरो हाँ, इसका सबनेट स्पेस टू मास्क फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव 255.255.255.0। ठीक है सर। जीरो। हाँ। और इसका डिफॉल्ट राउटर कौन सा हो जाएगा, 172.16.1। 172.16.0.1। ठीक है। अब डीएनएस भी दे हाँ। देते हैं, डीएनएस सर्वर
8.8. 8.8 एंटर। ठीक है, और इसको एग्जिट कर दें आप। टू राइट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ तक तो हो गया सर। यहाँ का नॉर्मल जो अपन लोग करते हैं ना, वो कर दिया। अब साथ में मैं ठीक चाहता है। हूँ कि मैं भोपाल से अब पुणे और इंदौर के जो अपन लोग के स्विच लगे हैं, उनको उनको भी कॉन्फ़िगर अपन लोग यहीं भोपाल से कर दें। इससे कि जब यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं देना पड़ेगा राउटर में। हाँ राउटर में अकेले बस यहाँ के हाँ इसका एड्रेस बस यहाँ पे आईपी देना पड़ेगा कि कंप्यूटर का कौन सा आईपी का लोग ठीक ठीक। वो गेटवे दे रहे हैं, अकेले वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी पूरा डीएससीपी अकेले भोपाल से ही भोपे पुणे का भी हो जाएगा, साथ में ये इंदौर का भी यहीं पे दे देंगे। ठीक है, तो हो अपन लोग, जाएगा। हाँ तो अपन लोग एक काम करते हैं, ऐसी आईपी डीएससी पूल बना लेते हैं। आईपी डीएससीपी पूल कहाँ का बना रहे हैं? R2 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 का। पुणे। R2 मतलब पुणे का, है ना? पुणे के लिए बना रहे हैं। और पुणे के लिए नेटवर्क कौन सा रहेगा वहाँ पे? 192 192.168.0.0 168.0.0, जीरो। है ना? हाँ 255.255.255.0 255.255.255.0। हाँ डिफॉल्ट राउटर 192.168.0/1 0.1। डीएनएस यहाँ पे 4.4.4.4 दे देते हैं। ठीक। एग्जिट। यहाँ तक क्लियर हो गए यहाँ की, है ना? ऐसे अपन लोग हाँ कहाँ का और कर दें? अपन लोग इंदौर का और कर दें। इंदौर का आईपी IPDHCP पूल पूल R3 R3 वो हो गया इंदौर का। 3 है? इसका नेटवर्क दे देते हैं। नेटवर्क क्या रखा है यहाँ पे अपन ने? 192 डॉट वन नाइन 192 डॉट वन 168 डॉट 92.6 168.2.0 आएगा टू यहाँ पे। डॉट जीरो। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अपन ने यहाँ पे जीरो और जीरो, क्योंकि अपन ने अपन जीरो रखा था वहाँ पे 198.168। अगर हाँ अपन लोग वन दे, अगर 168.1 देते अगर वहाँ पे, तो यहाँ पे 1.0 आया था। ऐसे यहाँ पे 2.0 आ गया ना, उसी वैसे ही है। टू फिफ्टी फाइव हाँ डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट टू जी फिफ्टी फाइव डॉट जीरो जी। और उसका डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? 192 192 डॉट 168 डॉट 2.1। 168.2.1 डीएनएस भी दे दें यहाँ पे। यहाँ पे भी 3 डॉट 2.2.2.2। 3 ठीक है डॉट सर। 2.2.2। एग्जिट। डू राइट कर लेते हैं। ऐसे अब अलग से अपन को काय के लिए आप ज्यादा वो अपन लोग ज्यादा पीछे पड़े, यहाँ पे अपन लोग उसको और बना देते हैं। यहाँ पे क्या देते हैं साथ में? आईपी डीएससीपी पूल बना देते हैं। एक्सक्लूडेड आईपी डीएससीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस भी दे देते हैं यहाँ पे। जैसे कि अपन ने भोपाल के लिए क्या बनाया था, 172 वाला, वन सेवन 172 डॉट 16.0.1 16 डॉट 0 डॉट
1 दिया था। हाँ, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से कहाँ तक के लिए? 15 मान लो। अपन को आपको ये आईपी आपको सेव करना किसी और उसमें स्टैटिक वाले में देना पड़ेगा, कहीं किसी और आपको। आप हाँ, स्विच, आप जैसे कि राउटर, आप वो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, सर्वर रहते हैं, तो उसमें भी आईपी देना पड़ता है, तो अपन लोग उसके लिए यहाँ पे रिजर्व कर देते हैं। तो मतलब 172.16.0.2 से 15 था। 172.16.0.15 तक के रिजर्व होगा ये, 15 था। है ना। ऐसे अपन लोग आईपी, डीएससीपी, DHCP एक्सक्लूड एक्सक्लूडेड एड्रेस कौन कौन का ले रहे हैं? 192 डॉट 192.168.0.2 से 168.0 192 168.0.15 उसका भी मान लो, ठीक है सर। ठीक है। आईपी, डीएससीपी, एक्सक्लूडेड एड्रेस 192.168.2.2 से लेके 192.168.2 से 15 15 तक, तक। है ना। ये कहाँ का? ठीक है। इंदौर का भी कर दिया अपन ने, ठीक है। ठीक है। अब ये हमें उनको, अब अपन को जब भी देना पड़ेगा तो इन कंप्यूटर के आप कहाँ से देना पड़ेगी? जैसे कि अगर भोपाल में चाहें तो 172.16.0.16 वाले पेरे आप जो अपन लोग देखेंगे ना, आईपी, तो 16 से स्टार्ट होगा वो। ऐसे ही अपन लोग जब वहां पर देखेंगे, पुणे में, कहाँ पे? पुणे में देखेंगे, हाँ। तो उसका भी 192.168.0.16 से स्टार्ट होगा वहाँ भी, है ना। ठीक ऐसे ठीक ठीक। ऐसे हाँ, ही अपन लोग इंदौर में भी देखेंगे तो वहाँ भी 16 से स्टार्ट होगा। एक एक चीज पूछ रहा था। हाँ ये जैसे अपन डीएनएस सर्वर में, यहाँ पे अपने पहले में 8.8.8 दिया, हाँ, ठीक है। फिर दूसरे वाले में 4.4.4 दिया, यहाँ पे 2 डॉट, तो इसमें अपन और भी रख सकते हैं क्या? 1.1.1.1 या थ्री हाँ, डॉट थ्री डॉट हाँ, थ्री जो डॉट रखना वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। अब यहाँ अच्छा। पे अपन एक काम कवर कर देते हैं। इतना अब इसको खोला है तो अपन लोग अब रिप और दे देते हैं इसका, है ना। इसके आपस में ठीक है। कम्युनिकेशन और हो जाएगी फटाफट। नहीं तो फिर ये सब करने के बाद में फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा, तो राउटर रिप ये और कर देते हैं। राउटर रिप, ठीक है सर। ठीक। अब यहाँ पे कौन कौन सी आईपी थी नेटवर्क? यहाँ पे नेटवर्क नेटवर्क में आ जाएगी 11.0 पॉइंट, जीरो डॉट नहीं, जीरो हाँ, डॉट जीरो, ये हो जाएगा। दूसरा जीरो नेटवर्क, रहेगा कि 1 रहेगा? सर नेटवर्क है ना ये। हाँ ठीक। ये भी ना, मैं अपन ने यहाँ कन्फिगर किया था, जियो से किया था ना। हाँ, वहाँ ऊपर बड़ी बंद दिया ये था। ये ये नेटवर्क है 1 ना। दिया है। हाँ हाँ। ऊपर भी अपन ने जियो दिया है ना, जैसे कि यहाँ पे वन नाइनटी हाँ टू लेकिन वहाँ पे, नहीं, ठीक अपन है। को जब नेटवर्क दिखेंगे ना, तो वहाँ पे जियो देना है हमेशा। ठीक जहाँ पे होस्ट नहीं देना ठीक ना, ठीक क्योंकि ठीक ठीक। यहाँ पे 172.16.0.0 आएगा नेटवर्क, है ना। नीचे नीचे ठीक है। वाले का आई की है, नेटवर्क है। ये कर हम्म। लिया। बस अब यहाँ से एग्जिट कर दें, है ना। अब इसको फिर से डू राइट कर देते हैं, तो यहाँ का काम निपट गया अभी, है ना। अपन का कहाँ काम हो गया? अभी भोपाल का हो गया। अब वहाँ पे सिंपल सा काम है। अब वहाँ पे इतना इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसको कन्फिगर करेंगे पहले अपन लोग, एक बार कंप्यूटर को और चेक कर लें। यहाँ पे जो दिया था वो यहाँ पे कन्फिगर होगा कंप्यूटर में।
ये हो गया, ठीक है सर। हम्म, यहाँ पे 172.16.0.16 दे दिया था, ठीक है। ठीक। ऐसे ही यहाँ भी इसको ओपन करेंगे ना, वो वहाँ पे अब 16 था, ये 17 होगा पक्का है। अब डीएससीपी में कर रहे हैं तो इसको 16 हो गया, 17 हो गया। इसको भी अपन ओपन करेंगे ना, तो ऐसे आप अपन लोग आप इन पे ध्यान देंगे ना, हम्म तो यहाँ भी अब ऐसे ही हो जाएगा। हम्म। हेलो। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे आते हैं अपन लोग बिल्कुल। पुणे में। अब एक काम करूँ, साथ में सेव करते जाऊँ इसका, अपन लोग जो किया है ना वो सब एक उसमें कॉपी कर दूं क्या, कि हाँ कर दो ना कॉपी करो। आप बना लो या फिर। नहीं नहीं, चलो मैं कॉपी कर दो। कॉपी। बिल्कुल। नहीं वो वाला नहीं, ये जो पहले वाला इनका था ना उसी से join करना। हाँ ठीक। अरे वो मैंने पहले, वो तो कल मैंने किया था जो मैंने host किया था। उसके पहले जो आईपी फोटो सेंड किए थे ना, वो वाले जो। हम्म, हम्म, हाँ हाँ। ठीक पुराने लेते हैं भोपाल, है ना। हाँ। ये पूरा हो गया, ठीक ठीक है। ठीक ठीक। हम्म। क्योंकि वो फिर हटे आता है। हम्म। और ऐसे इसको भी ठीक है, तो अपन को भी आसानी रहेगी एक, ना बैंक में देखने के लिए कि अपन आईडी क्या दी। हाँ, ऐसे यहाँ भी कॉपी कर दिया उसको। ठीक है। अब आते पर लोग पुणे पे, है ना। तो इसका ये कौन सा था, गीगाबिट 0/0 था, जीरो पुणे, और जीरो। है ना, यहाँ का। हम्म रेड हम्म। में, रेड में सर भी आया है क्या। आ गए ना। चलो उनको भी ज्वाइन करा दिया, है ना। ज्वाइन कर ली, ज्वाइन। अब मैंने ज्वाइन कर लिया ना, तो अब वो भी कनेक्ट हो गए। अब पुणे पे आते हैं फिर से। अब पुणे पे सिंपल सा है, अकेले अपन को कौन कौन सा करना पड़ेगा, इंटरफेस गीगाबिट 0/1 के लिए कौन से देंगे अपन, 11.0.0.2 देंगे, है ना। तो अपन लोग यहीं से स्टार्ट करते हाँ हैं। हाँ। क्लियर आई, इनेबल कॉन्फिग टी। अब यहाँ पे यहाँ पे नाम चेंज कर पोस्ट दें नेम। इसका। होस्ट नेम क्या नाम दे दें इसका, पुणे, R2 पुणे। R2 पुणे। अरे फिर से वही मिस्टेक हो गई, यहाँ पे अपन को यहाँ पे होस्ट नेम या साथ साथ में लिखो, स्पेस मत दो, ठीक है सर। ये R2 पुणे हो गया, हाँ ठीक है। अब बस हाँ क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस जी 0/1, ठीक है, दिख रहा है, दोनों वन। करेक्ट है ना। हाँ आईपी एड्रेस
कौन कौन सा 11.0.0.0 1.0.0.2 11.0.0.2 255 255 डॉट रह गया। मैं कर दिया 252, ठीक है। तो क्या अपन ने यहाँ भी, ठीक। अब यहाँ पे देखना है कि अपन ने क्या किया था। एग्जिट शो रन के थ्रू एक बार देख लेंगे क्या कौन कौन सा दे के रखा था अपन ने। हाँ अपन ने यहाँ भी 255.255.255.252, अगर यहाँ पे अगर कोई जीरो कर दे, अगर यहाँ पर जीरो कर देंगे ना तो आपस में कन्फ्यूगर नहीं हो पाएंगे फिर ये। इसको हमेशा आप लोग ध्यान में रखना, जब भी आप एक साइड जो करोगे, जो सबनेट मास्क है जो आप दे रहे हैं यहाँ पे, तो दूसरी साइड भी आपको वही देना पड़ेगा। एक साइड आप जीरो रख देंगे और दूसरी साइड 252 हाँ कर देंगे, तो आपस में कनेक्टिविटी में तो प्रॉब्लम। नहीं होगा। हाँ, इसलिए हमेशा याद रखना कि सबनेट मास्क है ना दोनों साइड, या फिर ऐसे ही आप जब आप एक या फिर आप डीएनएस बनाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं डीएससीपी कर कन्फिगर करते हैं, तो एक आप जो आईपी दे उसका सबनेट मास्क का ऐसा याद रखें, क्योंकि फिर ये कंप्यूटर किसी ने मान लो कि आपने डीएससीपी आईपी डीएससीपी से कन्फिगर कर दिया और इस वाले को स्टैटिक बना रहा है वो, लेकिन आपने उसकी सबनेट मास्क है ना वो दूसरा दे दिया, तो कभी ये वाला कंप्यूटर इन दोनों से कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा अगर उसका सबनेट मास्क डिफरेंट रखा तो। ठीक है, ठीक है सर। ठीक ठीक। तो यहाँ पे थे अपन लोग। अभी सर अरे सर तो बस मिडल वाले पे थे पुणे पर। और नो शट डाउन दे दे इसको, हाँ एक कनेक्टिविटी हो गई आपस में, ठीक है। अब एग्जिट हो जाते हैं इससे। अब अपन ने कहा कहाँ पर दे दिया था इंटरफेस 0/1 का दे दिया था, अब कहाँ का दिया हाँ 0/0 का दे। और इसको भी यहाँ पे उठा लेते हैं पूरा। कॉपी कर ले इसको भी, ये फिर बाद में चला जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी फिर। ये अभी तो हो गया था भोपाल का, है ना। हाँ। अब अब कर रहे हैं अपन लोग पुणे का। इंटरफेस जी 0/0। अभिरूप सर, हेलो। हाँ हाँ अभिरूप सर नहीं है क्या, कनेक्ट तो हो गए। ना। तो आ रहे थे समझ में अरे आपको। होंगे उनके में आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, हाँ, देखते रहिए फिर अभी, है ना। बस देख ही तो रहा हूँ भाई। अरे तो आप कहा फोन में बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे आप। घर पे बात भी ना करूँ क्या रे? अरे करिए ना, किसी लोग का। चलिए ठीक है, अपन लोग घर पे इतनी देर कोई बात करता है क्या? झूठ बोलते हो साला। हाँ, हम सबके कान में मेरी फंसी है, बस तुम्हें उससे आवाज। अब आईपी 15-15 20-20 दिन में बात करोगे तो सबसे करना ही पड़ता है ना। चलो अब आईपी एड्रेस दे देते हैं, यहाँ क्या है हम्म 192.68.0.1 वन। हम्म 255.255.255.0 बस। जीरो। क्योंकि हम्म आपने पहले आईपी डीएससीपी कहाँ पे दे दिया, पहले राउटर 1 में दे दिया, है ना। हम्म तो आपको यहाँ पे अलग से देने की हाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर ये आपको क्या लगाना होगा हम्म बताइए।
मैंने आपको बताया आईपी आईपी हेल्पर हम्म आईपी हेल्पर एड्रेस पर एड्रेस 172.16 190 वही क्या आएगा 172.16 डॉट 16.0.1 0.1 क्यों ये इसलिए आया क्योंकि अपन ने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया था आईपी डीएचसीपी वाला, ठीक है। और हम्म अब हाँ अपन ने ये दे दिया, इसलिए अपन को यहाँ भी ये चीज लगाना पड़ेगा। तो फिर ऑटोमेटिक जितने कंप्यूटर है ना सब कॉन्फ़िगर हो जाएंगे, सब में अपने अपने आप आएगा। एंटर किया और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, नो शट डाउन, नो हम्म शट डाउन, ठीक है। हम्म ठीक। एग्जिट। और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, अब यहाँ भी अपन को रिप लगाना पड़ेगा इसमें भी, ऐसा अपन लोगों ने वहां पे किया था, ठीक है सर। हाँ तो रिप लगाने से पहले अपन लोग को स्कोर कॉन्फ़िगर कर लें, कौन सा वाला, ये वाला है ना, हम्म इंटरफेस एस S030 जीरो S030। ठीक है। आईपी एड्रेस ऐड क्या आएगा यहाँ पे, 12,001 12 12.0.0 255.255.255.252, ठीक है। और यहाँ पे नो शट डाउन दे देते हैं। क्या क्लॉक नहीं देंगे इसमें? अरे हाँ, सही सही याद दिया। चलो क्लॉक रेट भी दे देते हैं, क्लॉक रेट, ठीक है। कितना हम्म दे फोर रहे हैं, थाउजेंड 64,000 ठीक है। हम्म नो शट डाउन फिर से अब दे नो देते शट हैं, डू एग्जिट। राइट अभी रो राइट के पहले एक काम और कर देते हैं, अपन ने अब यहाँ कर ही दिया है, तो यहाँ पे अब वापस ना आना पड़े, इससे अपन लोग कौन सा कमांड दे दें फिर से, रिप वाला, ठीक है सर। हम्म रिप कमांड ठीक। हम्म बताई थी मैंने अभी आपको, कौन कौन सी थी आप बताएं। हम्म राउटर अभी राउटर रिप, फिर नेटवर्क में क्या क्या आएगा, नेटवर्क में तीन होगा यहाँ पे, 12.0.0.0। 11.0.0.0 ये हो गया फर्स्ट, है ना। फिर हम्म ऐसे ही दूसरा फिर नेटवर्क में 12,000 12.0.0.0 एक ये हो गया, और एक और कौन सा हो जाएगा, जो इधर दिया होगा लास्ट वन में। नाइन्टी टू डॉट वन सिक्सटी एट डॉट जीरो जीरो 38.0.0। क्लियर हो गया अभी ये। हम्म ठीक। एग्जिट, डू राइट, ठीक है हम्म सर। हम्म हम्म अब देखते हैं क्या इन कंप्यूटर की आईपी आई क्या, थोड़ा सा डीएचसीपी कर देते हैं, ये आ गई, ठीक है सर। हम्म ठीक 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 ठीक। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है सर अब आपको, नहीं नहीं, अच्छे अब चल रहा है। अब तो आ गया लेकिन ना। मैंने मैं उसमें किया था ना। हाँ, हाँ आ गया। अब तो अब तो इसमें भी आएगा, सिंपल सी, बस लॉजिक अकेले एक बार समझ में आया है ना, तो कुछ दिक्कत नहीं होगी फिर। अब एक काम कर देते हैं, अपन ने जो काम किया है अभी, कहाँ तक कॉपी कर लिया था मैंने इसको, इंटरफेस के पहले तक।
पुणे का आईपी यहाँ तक किया था फर्स्ट इसका, है ना, तो वहां से अपन लोग कॉपी कर लेते हैं इसको, और नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अपन लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ना सर। ठीक है, अब जो मैं दे रहा हूँ ना, तो यहाँ पे इसको अलग से आप लोग ये मान के चल लेना कि राउटर रिप का काम कर रहा है ये, है ना। इसको अभी आप लोग को ये समझाना पड़ेगा। ये स्टैटिक में समझाया था मैंने, ऐसे राउटर रिप का भी जैसे आईपी देते थे ना, आईपी राउट दिखते थे उसमें, हाँ वैसे इसमें भी है, वैसे ही, और उसको भी बोर्ड कर दे रहा हूँ, ताकि आपको फिर दिक्कत ना हो। एक ठीक है सर, एक भोपाल में किया था अपन ने राउटर रिप, और एक कहाँ कर दिया अपन ने, पुणे में भी, पुणे भी कर दिया ठीक एक है। और, है ना। अब यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है क्या सर? क्यों? नहीं। यहाँ क्लियर हो गया? बस अब ऐसी हाँ कन्फिग्रेशन कहाँ करना है, एक एक और अपन को, अब यहाँ पे क्या कर दें, डू राइट कर दें एक बार, और इसको भी सेव कर देते हैं। अब बस आखिर कहाँ इसका रह गया, यहाँ पे कौन कौन से पड़े एक कन्फिगर करना चल रहा। पड़ेंगे। गीगाबिट 0/0 यहाँ पे एक, और एक बार और एक बार यहाँ पे S0 ऊपर, है ना, सीरियल इंटरफेस 0/0 और /3/0, तो CLI में आ गए। नो इनेबल कॉन्फ़िग पी होस्ट, क्या दे दें, R3 इंदौर। होस्ट होस्ट सही नहीं हुआ। हाँ वो तो आपने एस लिख दिया ना, दे देगा। उसने वो ऑटोमेटिक दे हाँ देता है ये। ठीक है सर, ये R3 कर दिया इंदौर का। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको कन्फिगर कर दें, कौन सा, ये वाला इंटरफेस, इंटरफेस इंटर S S0/3/0 0, है ना, आईपी IP एड्रेस, राउट आईपी एड्रेस, आईपी राउट नहीं है सर। 12। हाँ ठीक 12.0.0.2 12.0.0.2, 2 ठीक है, 255.255.255.252 255.255.252, यहाँ पे नो शट डाउन एग्जिट। कर दें, क्योंकि उसमें अपन ने क्या दिया था, क्रॉकेट दिया था उसमें। हाँ यहाँ पे अब यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कौन सा है, ये DT। DTE है, ये ODC था, इसलिए यहाँ पे क्लॉक रेट देना पड़ा था। यहाँ पे क्लॉक रेट की की जरूरत नहीं है। और
एक बार वहां भी देख लूँ मैं, वहां पे मैं दिया था, वो कौन सा दिया था, पक्के 252 लगाया था, उसमें ये लगाया था, ये लगाया था। ठीक है सर, 252। ये लगाया था ना उसमें। हाँ हाँ, तो यहाँ भी अपन ने ये काम कर दिया यहाँ पे, और एग्जिट हो जाते हैं यहाँ से। आप दूसरा आप कौन सा लेना पड़ेगा, इंटरफेस। 0/0। एक बार उसे नोट किया था, हाँ किया था। अब यहाँ पे आएंगे, जी, जियो, यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या दे दें यहाँ पे, 192.168.2.1। 2.1, 255.255.255.0, 0। नो, नो शटडाउन शट। बाद में देंगे। अब यहाँ पे क्या देंगे, आईपी, बताइए सर, अभी बताया था मैंने आपको अभी, नेटवर्क। आईपी नेटवर्क आईपी रेप। बताइए। नेटवर्क मतलब 0 हो जाएगा वहाँ पे, मतलब डिफॉल्ट राउटर। नहीं, तो हेल्पर, आईपी हेल्पर, आईपी हेल्पर, हाँ। हेल्पर क्यों लिखे, 172.160 17 16.0.1। 1 ये इसे लिख रहे हैं क्योंकि बाकी कंप्यूटरों को कौन, क्योंकि यहाँ पे डीएससीपी अपन यहाँ पे आईपी कन्फर्म नहीं कर डीएससीपी रहे हैं, देना। अपन एक ऑलरेडी हो गया है किसमें, 172.16.0.1 में अपन ने काम कर दिया था भोपाल में, है ना। हाँ तो उसकी हेल्प लेगा तो ऑटोमेटिक ये पूरे हो जाएंगे। ठीक है सर, अब यहाँ पे दे हाँ। दें शट डाउन, एग्जिट। अब यहाँ पे भी अब क्या करना पड़ेगा अपन को, जब तक आप यहाँ पे भी जैसे राउटर रिप नहीं लगाएंगे अब तक काम नहीं होगा। ठीक है, हाँ तो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर से। ये कहाँ पे आ गए थे, इंदौर में। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, राउटर RIP। रिप। ठीक है सर, अब यहाँ हाँ पे नेटवर्क, नेटवर्क नेटवर्क में 12.0 0। और दूसरा, और नेटवर्क कौन सा आएगा, वन 192 11। नाइनटी टू डॉट वन सिक्सटी एट डॉट जीरो 168.1 और डॉट 2.0, जीरो। एग्जिट, और यहाँ पे डू राइट। राइट। अब यहाँ पे और देख रहे थे कंप्यूटर में आया कि नहीं आया, कंप्यूटर में आ गया तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आ गया। ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। अब कोई दिक्कत, देखिए नहीं। मैं वहां पे ये भी दे दिया था, डीएनएस सर्वर दे दिया था सर, हाँ हाँ। तो इससे ऑटोमेटिक डीएनएस सर्वर भी उठा लिया। वैसे आप लैपटॉप में और देख लें,
तो अपने ये लैपटॉप में भी आ गया। ठीक है सर, जो मैंने आपको बताया था वो मेरे उसमें दोनों ये थे, सीरियल इंटरफेस थे ये दोनों, ऐसे ही यहाँ पे ऐसे हाँ यहाँ पे था। इससे मैंने आपसे कहा था नहीं इससे भी हो जाएगा, आप एक इसको रख लीजिए एक इसको, क्योंकि आपसे कल हो ही रहा था। मैंने वो एक तो RIP वाली गड़बड़ करी, और मैंने एक और गड़बड़ ये करी थी कि जो वो आगे वाले में जो देना था नेटवर्क का, वो हाँ इंडिविजुअल सबको फिर से दिया था मैंने। अच्छा। DHCP पूल पहले वहां पे भी दे दिया, और फिर वहां पे भी जाकर हाँ ठीक है सर, दिया था। अब एक बार इसको, अब तो रन होना है, एक बार देखने के लिए अपन लोग एक इसको ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है क्या? फर्स्ट टाइम फेल होता है, ये आपको पता ही है। सेकंड टाइम यहाँ से